सफ़र करना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन सफ़र के दौरान अगर छोटे बच्चे साथ में हों तो हमें कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। खासकर वो बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित हैं। ऐसे बच्चों को सफ़र के दौरान दूध पिलाने में महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। सार्वजनिक रूप से स्तनपान कराना महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या है। महिलाओं की इसी समस्या को समझा तेलंगाना के रहने वाले एक छात्र जुमीदी अंजना ने और तैयार कर दिया एक ऐसा नवाचार जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। बच्चे कितने संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल हैं तेलंगाना राज्य के बीबरा के रहने वाले जुमीदी अंजना। चीजों को देखने और समझने में अंजना का जवाब नहीं है। एक बार अंजना ने जब किसी महिला को सार्वजनिक रूप से बच्चे को अपना दूध पिलाने में संकोच करते देखा तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिसकी ओट में महिलाएं बच्चों को दूध पिला सकें। काफी दिमाग लगाने के बाद उन्हें एक ऐसा छाता बनाने का आइडिया आया जिसका उपयोग करके छोटे बच्चों की माएं अपने बच्चों को दूध पिला सकती थीं। उन्होंने इस नवाचार को इस तरह से बनाया कि ये उपयोग में आसान है और महिलाएं इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जब मैं बस से यात्रा कर रहा था तब मुझे एक महिला दिखाई दी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वह उसमें बहुत असहज थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो उसके इस कार्य को सहज बना सके। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा कवर बनाया जाए जो उसे बाहर से ढके और उसे अपने शिशु को खिलाने पिलाने की गोपनीयता प्रदान करे। अंजना ने अपने इस नवाचार का नाम फीडिंग चेंबर रखा है, जो एक सामान्य से छाते का उपयोग करके बनाया गया है। इसके चारों तरफ बटन की मदद से कपड़े को लगाया गया है, जिसे आसानी से फोल्ड करके बैग में रखा जा सकता है। छाते में लगे बटन को दबाने पर छाता खुल जाता है और उसमें लगा कपड़ा चारों ओर से महिला को कवर कर देता है। इसकी ओट में महिलाएं आसानी से बच्चों को दूध पिला सकती हैं। अंजना ने अनुमान लगाया कि अगर दूध पीते समय बच्चे को हवा आदि की वजह से परेशानी हुई तो वो दूध नहीं पिएगा। इसलिए दूध पिलाते समय बच्चे और माँ को घुटन महसूस न हो, इसलिए इसमें कपड़े की एक विंडो का इंतजाम भी किया गया है ताकि फीडिंग चेंबर में हवा का आवागमन बना रहे। नवाचार का आइडिया आते ही कोविड शुरू हो गया था और मैंने उस नवाचार पर ठीक से शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन मेरे शिक्षक और परिवार ने मेरा काफ़ी साथ दिया। शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं मिला कि मैं उस महिला को कैसे कवर कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने एक आदमी को छाते के साथ देखा और मुझे लगा कि क्या हम इस छाते का कुछ भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मैं अपना नवाचार बना सकूँ, और मैंने अपने शिक्षक को अपने इस आइडिया के बारे में बताया। जब अंजना को इस नवाचार का आइडिया आया तो उन्होंने इसके बारे में अपनी बहन को बताया। उनकी बहन को भी उनका ये नवाचार काफी अच्छा लगा और इसे पूरा करने में उन्होंने अंजना की मदद की। सबसे पहले उन्होंने छाते में लगने वाले अतिरिक्त कपड़े की लंबाई चौड़ाई तय की। उसके बाद उन्होंने इसे छाते पर लगाने के लिए इसमें बटन लगाए ताकि अतिरिक्त कपड़े को छाते के साथ अटैच किया जा सके। छाते में अतिरिक्त कपड़े को बटन की सहायता से लगाया और हटाया जा सकता है। अतिरिक्त कपड़े को हटाने पर यह छाता सामान्य छाते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजना की बहन ने न सिर्फ इस नवाचार को बनाने में मदद की, बल्कि उसे खुद ही उपयोग करके देखा और इसके उपयोग से मिले अनुभव के आधार पर इसमें थोड़े फेरबदल भी किए। जब अंजना ने मुझे अपने विचार के बारे में बताया कि वे कुछ
ऐसा सोच रहा है जो महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। एक महिला होने के बारे में समझ आता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने अंजना की कपड़े सीने, उसमें बटन लगाने में मदद की। इतना ही नहीं, मैंने छाते को भी इस्तेमाल किया, देखा, जो बहुत अच्छा है। బాబు ఇచ్చిండు. कोरोना काल में अंजना की ऑनलाइन क्लास होती थी। उनके शिक्षक ने उन्हें इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में बताया। अंजना को अपना ये नवाचार इंस्पायर अवार्ड में भेजने के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने अपने शिक्षक से इसके बारे में सलाह मशविरा किया। उनके शिक्षक को भी उनका फीडिंग चेंबर वाला आइडिया काफी जचा और उन्होंने भी इस नवाचार को पूरा करने में अंजना की मदद की। अंजना का इनोवेशन काफी अच्छा था, पर हमें इस पर काम करने का ज्यादा समय नहीं मिला। कोविड के दौरान सामान लाना काफी मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर दुकानें बंद रहती थीं। फिर भी हम लोग फोन या वीडियो कॉल के जरिए नवाचार के बारे में चर्चा करते रहे और इस नवाचार को पूरा किया। अंजना को फीडिंग चेंबर के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को पाकर अंजना काफी खुश हैं। इससे उनका मनोबल भी काफी बढ़ा है। अंजना की इस कामयाबी पर जहां उनके शिक्षकों को नाज है, वहीं अंजना के परिजन भी काफी खुश हैं। अंजना की सोच को लेकर उनकी मां भी काफी खुश हैं। उन्हें यकीन है कि अंजना अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनेगा। यह इनोवेशन जो उसने एक छाते के फॉर्म में अंजना ने बनाया है, एक लड़का छोटा सा बच्चा होने के बावजूद उसने अपनी माँ की फीलिंग्स का या अन्य महिलाओं की फीलिंग का कितना ध्यान रखा कि उसने ये ध्यान रखा कि जब भी महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे, और उनको अपने बच्चे को फीड करना पड़ता है, तो उन्हें कितनी डिफ़िकल्टीज़ और कितनी शर्म टाइप का महसूस करना पड़ता है। तो उसने एक छाता बनाया है जो अपने आप ही हम उसको इस्तेमाल करके एंड कहीं पर भी फीडिंग करवा सकती हैं महिलाएं। ये एक बहुत ही यूनिक विचार है इस छोटे से बच्चे का, बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहती हूँ कि ये इनोवेशन हम सब महिलाएं और जितनी भी महिलाएं अभी नई माँ बन रही हैं उन तक पहुँचे, ताकि पब्लिक प्लेस पे वो कभी भी ऐसा ना महसूस कर पाएँ कि हम अपने बच्चे को फीड नहीं कर पाएंगे या इस तरीके का कुछ उनको शर्म या ऐसा एहसास ना हो। सो इट्स कुडोज टू अंजना जिसने ऐसा यूनिक आइडिया सोचा। अंजना का बनाया ये फीडिंग चेंबर छोटा होने के साथ साथ उपयोग करने में काफी आसान है। इतना ही नहीं, इसे सफर में अपने साथ लेकर चलना भी काफी सरल है। अपनी बहन से मिले फीडबैक के बाद अंजना का यकीन है कि उनकी बहन की तरह उनका ये नवाचार अन्य महिलाओं द्वारा भी भविष्य में जरूर अपनाया जाएगा। ये नवाचार महिलाओं के लिए उपयोगी होने के साथ साथ इस्तेमाल में भी काफ़ी आसान है। उम्मीद है कि जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।